स्वागत है दोस्तों आप सबका मेरे चैनल ट्रैवल विद चौहान में। तो घूमने आया हुआ था बाहर भाई थोड़ा सा, तो सोचा यार एक इन्फॉर्मेशन आई थी तो आपके साथ शेयर करता हूँ। वो इन्फॉर्मेशन ये थी भाई, जैसे मुझे कमेंट बहुत आ रहे थे यूट्यूब चैनल पे, मेरे कमेंट कर रहे थे भाई आप मिसगाइड कर रहे हो, सबको मिसगाइड कर रहे हो। जो लोग भाई वो काम करते हैं, हंगरी की तरफ से काम करते हैं, उनके मैसेज आ रहे हैं भाई आप मिसगाइड बहुत करते हो लोगों को। भाई अब मैं आपको बाकायदा प्रूफ के साथ सुनाऊंगा, ठीक है, और मैं किसको मिसगाइड कर रहा हूँ, किसको सही गाइड कर रहा हूँ, तो आपको बताऊंगा सारी इन्फॉर्मेशन। एक बहुत बड़ी भाई न्यूज़ चल रही है। न्यूज़ क्या यार, बहुत बड़ा एक हैपन हो चुका है जो कि पहले कभी नहीं हुआ था, ना ही अपने इंडियन के साथ ना ही किसी पाकिस्तानी के साथ। हाँ हैपन होते थे, ठीक है, जब हम आते थे दुबई से, तो हम खुद आते थे दुबई से आ गए या इंडिया से आ गए तो हमें एंट्री नहीं मिलती थी, वहीं से डिपोर्ट कर देते थे। एयरपोर्ट से डिपोर्ट होना एक अलग बात है, और एक कंट्री के खुद उसने डिपोर्ट करना, सर्बिया के अगर अंदर आप पकड़े जाते हो तो कभी मुझे नहीं लगता भाई किसी को डिपोर्ट किया हो सर्बिया ने, लेकिन अब ऐसा होने लग गया है। तो अभी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, और आपको मैं पूरी जो रिकॉर्डिंग मेरे पास आई हुई है, बात हुई है मेरी लड़कों के साथ। एक अपना पाकिस्तानी भाई है उसके साथ हुई है, एक अपना इंडियन है, ठीक है, लड़का पंजाबी लड़का है भाई, वो ट्राई वगैरह लगाने गया था, उसके साथ बात हुई है। तो वो बोलता है भाई अब इतना मुश्किल हो गया है ना, मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ भाई, ठीक है। जो पाकिस्तानी भाई था मेरा, उसके साथ बात हुई है, भाई बोलता है भाई मैं सर्बिया आना चाहता हूँ। सर्बिया पे एक प्रॉब्लम और चल रही है, अगर आप सर्बिया में या रोमानिया में पकड़े जाते हो तो आपको डायरेक्ट पाकिस्तान भेजते हैं। तो मैंने यकीन नहीं किया उसकी बातों पे, तो मैंने थोड़ी इंक्वायरी शुरू की भाई, तो पता करता हूँ, ठीक है। तो मैंने अपनी छानबीन की, तो एक लड़के का मुझे और मैसेज आ गया, अपने पंजाब का था वो लड़का, ठीक है। तो वो लड़का खुद गया हुआ था अपना वहाँ पे सर्बिया में, खुद उसने एंट्री ली थी, ठीक है, किसी एजेंट के थ्रू नहीं गया था, लेकिन पहुँच गया और ट्राई लगाने लगा। वहाँ पे जाके आपको पता ही है कि ये आदमी मिल जाते हैं। जब आदमी मिल जाते हैं तो भाई आप ट्राई लगा सकते हो, खुद भी ट्राई लगा सकते हो, ठीक है, किसी से बात करके। तो ऐसे करके उसने ट्राई लगाई, और वो ट्राई लगाने गया तो जब वो रोमानिया बॉर्डर पे पहुंच गया, कि रोमानिया पहले हमें जाना पड़ता सर्बिया बॉर्डर पे भाई, ठीक है। सर्बिया बॉर्डर पे हमें उसने जो बताया मैं वही आपको बता रहा हूँ। सर्बिया बॉर्डर पे उसने पहुंचा रात को, जैसे वहाँ से गाड़ियाँ आती हैं, आपको उठाती हैं और आगे लेके जाती हैं और सही सेफ जगह पर छोड़ देते हैं। उसके बाद फिर आगे की गेम रोमानिया से आगे की गेम होती है। मैं ये हंगरी वाली बात नहीं कर रहा हूँ, हंगरी वाली तो भाई आपको क्रॉसिंग करवाते हैं, ठीक है, आपकी टांगें टूटी। मुझे मैसेज आते हैं भाई, हमारे लास्ट टाइम मैंने वीडियो डाली थी आपको पता ही होगा, उसके लड़के का घुटना टूट गया था, ठीक है, 1.5-2 महीने वहाँ पे रहा, और 1.5-2 महीने फिर वो आगे सर्बिया में रहा, फिर सही हुआ तो फिर बोलता भाई मैं ट्राई लगाऊंगा। तो मैं ये बात कर रहा हूँ जो सर्बिया से रोमानिया, रोमानिया से ऑस्ट्रेलिया जाते हैं भाई, ठीक है, तो वो तो गेम सेफ तो है, लेकिन ये नहीं है हंगरी के जैसे नहीं है। हंगरी में जैसे आपको सीढ़ियाँ लगा के भगाते हैं, उधर से गाड़ियाँ आ जाती हैं, कुछ भी हो सकता है, आप बीच में रह जाते हैं, आपको जेल भी हो सकती है, आपको वहाँ से हंगरी वाले डिपोर्ट भी कर सकते हैं। डिपोर्ट तो वो चलो वो आपको सर्बिया भेजते हैं, वो अलग बात है। अगर अभी जो लॉ पास हुआ है, कुछ ऐसा कुछ हो गया है, वो आपको इंडिया भेज रहे हैं डायरेक्ट भाई। रोमानिया वाले भी अब इंडिया भेज रहे हैं, ठीक है, और सर्बिया वाले भी इंडिया भेज रहे हैं। तो मेरे पास जब मैं सर्बिया गया था भाई घूमने, तो वहाँ पे मुझे लड़के मिले थे, अपना पंजाबी लड़का, मैंने वीडियो में बताया भी था आपको। तो वो लड़का बोल रहा था भाई, और 6-7 पाकिस्तानी थे और अपना एक इंडियन था, जिनके पास पासपोर्ट थे। मैंने लास्ट वीडियो में सारा कुछ बताया हुआ है। तो वो लड़का खुद, उनके पास पासपोर्ट थे, और पासपोर्ट जिनके पास थे उनको छोड़ दिया, सभी को छोड़ दिया, पाकिस्तानी को भी छोड़ दिया था, अपने इंडियन लड़के को भी छोड़ दिया था, और मारा पीटा ज़रूर था लोगों ने पुलिस वालों ने उनको भाई पीटा था लड़के पंजाबी के, क्योंकि वो सरदान था, पगड़ी पहनता था, इसीलिए उसको पीट दिया। तो वो बोलता है भाई हमें ऐसे करके हमें हमारे फिंगर वगैरह लिए, हमें छोड़ दिया हमारी आईडी देखकर। लेकिन भाई अब जो ये प्रॉब्लम चल रही है, प्रॉब्लम क्या चल रही है अभी आपके पास अगर पासपोर्ट भी नहीं है ना, तो वो आपको एम्बेसी को अगर आप बोलते हैं भाई अगर आप जाना चाहते हो तो ठीक है, अपना पासपोर्ट आईडी दो, नहीं जाना चाहते तो आपका वो फिंगर वगैरह ले लेते हैं,
आपकी जो आईडी निकाल लेते हैं, एम्बेसी से निकाल लेते हैं, एम्बेसी से प्रूफ ले लेते हैं। आपको पता है अब जो पासपोर्ट बन रहा है इंडिया में भाई, वो आपके बायोमेट्रिक होते हैं, फिंगर होते हैं। तो फिंगर जब हो जाते हैं तो आपको कहीं पे भी फिंगर एम्बेसी में यहाँ पे डालेंगे, सर्बिया में डालेंगे एम्बेसी के वही फिंगर आपके, तो आपकी डिटेल पूरी निकल आएगी। ठीक है, पाकिस्तान का भी ऐसा ही, शायद वो नादरा वाले होते हैं यार, उनकी आईडी प्रूफ दे देते हैं एम्बेसी वाले, कुछ ऐसा है जो भी मेरी बात हुई है पाकिस्तानी भाई से। ठीक है, और प्लस अगर आपको फिंगर निकल आते हैं तो आपकी आईडी निकल आएगी, आईडी निकल आएगी तो आपको भाई डायरेक्ट आपको डिपोर्ट करेंगे और कुछ नहीं होगा। तो अभी ये सर्बिया वाली गेम क्या चल रही है, रोमानिया वाली गेम क्या चल रही है, गेम यही चल रही है भाई, आपको वो डिपोर्ट करने पे लग गए हैं। ठीक है, अगर आप मेरा भाई ट्राई लगाते हो, ठीक है, लगाना चाहते हो लगाओ, लेकिन भाई केयरफुल हो जाओ अभी। ठीक है, मैं आपको पूरी रिकॉर्डिंग भी सुनाऊंगा जो भी लड़कों ने, दोनों पाकिस्तानी की और अपने इंडियन लड़के की। ठीक है, आप रिकॉर्डिंग सुनो, रिकॉर्डिंग सुन के आपको खुद पता चलेगा वो लड़का अपने मुंह से क्या बोल रहा है। उसने अपना पासपोर्ट भी पुर्तगाल भेज दिया था, ठीक है, और उधर से वो पकड़ा गया। जब पकड़ा गया तो उसके बाद उसको वापस पासपोर्ट मंगवाना पड़ा, फिर पुर्तगाल से उसने सर्बिया पासपोर्ट मंगवाया और वो फिर उसको डिपोर्ट किया। और भाई 1 साल का बैन लग चुका है। ठीक है, वो खुद अपने मुँह से बोल रहा है भाई मेरे 1 साल का बैन लगा दिया, मेरे फिंगर वगैरह भी कर लिए। वो तो भाई बैन लगाएंगे। ठीक है, जब आप अनलीगल बॉर्डरिंग क्रॉसिंग कर रहे हो तो बैन लगाएंगे। इसलिए भाई मैं आपको बार बार, हाँ जी भाई ये सुनो, आपको मैंने बोला था ना मैं आपको एक लड़के की वॉइस रिकॉर्डिंग आई हुई है, बाकायदा आपको प्रूफ दूंगा, तो आप ये सुनो। ठीक है, आपको पता चल जाएगा, एक एक करके मैं आपको सुनाता हूँ। ठीक है, ये सुनिए। मैं यार ये बोल रहा था, यूट्यूब पे कमेंट किया था जो मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं ना सर्बिया से डिपोर्ट होके आया हूँ, बॉर्डर पे पकड़ा गया था रोमानिया के। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं मतलब कि मेरे बैन लग गया है 1 साल का, तो मैं आफ्टर 1 ईयर मैं जा सकता हूँ वहाँ पे, एंट्री मिल जाएगी मुझे कि नहीं मिलेगी, ये बताना आप। ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਾ 3 ਦਿਨ ਰੋਮਾਨੀਆ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਕਿੰਦਾ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ 30 ਤੋਂ 35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ, 45 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ਸਿਟੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਉੱਥੋਂ। ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਕੱਟਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਸਰਬੀਆ ਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਾਈਨ ਪਾਇਆ, ਕੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਫਾਈਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਰੋਮਾਨੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਖੋਲੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਤਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪੁਰਤਗਾਲ ਮੈਂ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਫੋਨ ਦਿੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮੰਗਾਓ ਇਹ ਐਡਰੈਸ। ਤੇ 1 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉੱਥੋਂ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਬੈਨ ਹਟ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਰਬੀਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਯੂਕਰੇਨ ਸੀਗਾ, ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਸਰਬੀਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਖੁਦ ਹੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ਸਾਈਨ ਸੂਨ ਕਰਵਾਏ ਸੀਗੇ ਪੇਪਰਾਂ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਮੈਂਸ਼ਨ, ਮੇਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੰਬਰ ਮੈਂਸ਼ਨ, ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਮੈਂਸ਼ਨ। ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਫਿੰਗਰ ਲੈ ਲਏ ਸੀਗੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਕੱਢ ਲਈ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਉਸਦੀ ਐਂਟਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੰਬਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਡੌਂਕੀ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਓਰੀਜਨਲ ਪਾਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਆ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਪੁਰਤਗਾਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕੁਰੀਅਰ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਸਰਬੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਰੈਸ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹਾਂਜੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਹੀ ਆ। ਚਲੋ ਡਿਪੋਰਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ, इन ਤੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ है बस ਆਪਾਂ। बार बोलता हूँ आप वर्क परमिट अप्लाई करो। ठीक है, जब वर्क परमिट अप्लाई करते हो तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। अब ये 1 साल हो गया उसको, ठीक है, 1 साल के लिए बंद गया है, वो कुछ नहीं कर सकता है।
ठीक है। इससे अच्छा तो वो अगर वो वर्क परमिट क्रोएशिया का या रोमानिया का या सर्बिया का वर्क परमिट भी लेके जाता तो उसकी इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। अगर वो पकड़ा भी जाता वहाँ पे तो उसको छोड़ देते जल्दी तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाता, उसका वर्क परमिट फिनिश ख़त्म कर देते, या उसके जो उसने वर्क परमिट पे यहाँ पे कंपनी में आया तो वहाँ पे कंप्लीट होती उसकी, तो ऐसे करके बचाव हो जाता थोड़ा सा। अभी क्या होगा, अभी कुछ नहीं है भाई। अभी जो वर्क परमिट पे लोग आते हैं, ठीक है, अभी मुझे सर्बिया से लड़कों का फ़ोन आया था, भाई हम वर्क परमिट पे आए हैं, भाई आगे जाना चाहते हैं, ठीक है भाई। सबसे जो वीडियो देखेंगे सबसे एक रिक्वेस्ट है भाई, अपनी आईडी वगैरह आप ये मत हो आप पहले आगे भेज दो, इटली भेज दो, कहीं पे भी आगे यूरोप में भेज दो, जब तक आप अपने ठिकाने पे नहीं पहुंच जाते हो ना, जब तक आप अपने ठिकाने पे नहीं, मंजिल पे नहीं पहुंच जाते, अपना पासपोर्ट भाई सर्बिया में रखो, ठीक है। कुछ भी होता है, कोई हैपन होता है तो आप वहाँ पे आपकी आईडी आपके पास तो होगी। अगर आपकी आईडी आपके पास नहीं होगी, वो आपको जेल में डालेंगे, ठीक है, आपको एम्बेसी में लेके जाएंगे तो आपको अंदर, ठीक है, फिर प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है, प्रॉब्लम आपको ज़्यादा क्रिएट होगी। तो इससे बेटर यही है भाई, आप अपनी आईडी वहाँ किसी जो आपको एजेंट होते हैं वो अपने पास रख लेते हैं, बाद में भाई आपको पता ही वो पैसे लेते हैं, 100 यूरो 150 यूरो आपसे लेते हैं। उसके बाद आपकी आईडी जहाँ पे भी आपने मंगवानी है वहाँ पे आपको मिल जाती है, ठीक है। तो अब वहाँ पे किसी का पासपोर्ट किसी का काम नहीं आएगा, जिसका है उसका काम ही आएगा भाई, ठीक है। किसी सेफ जगह पे रख के आगे निकलो। पहली बात मैं बार बार यही बोलता हूँ भाई, वर्क परमिट अप्लाई करो, अपना ऑफिस है, ठीक है, चंडीगढ़ मोहाली में अपना ऑफिस है। जो मेरा भाई कांटेक्ट करना चाहता है, वर्क परमिट अप्लाई करना चाहता है, वो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर ले, उसको मैं नंबर दे दूंगा ऑफिस का। जो इंटरेस्टेड है भाई, ये नहीं है जो स्वाद लेने वाले हैं, पहले भी बोला वीडियो में, जो स्वाद लेने वाले हैं भाई वो वीडियो देखो बस, ठीक है, उसको उसी में स्वाद आ जाएगा। बाकी जो अप्लाई करने वाले हैं, जाना चाहते हैं, क्यों वर्क परमिट में भाई आपको 6 मंथ भी लग सकते हैं, 7 मंथ भी लग जाते हैं, ठीक है। तो आपको बिल्कुल तसल्ली करके ठंडे हौसले से बैठना पड़ेगा। वर्क परमिट अप्लाई हो गया, उसका जैसे जैसे 3 स्टेप में होता है, आपका अप्रूवल आती है, ठीक है, अप्रूवल के बाद आपका वीज़ा स्टैंप होता है, 3 महीने के बाद तो पेपर ही आते हैं भाई रोमानिया से। जब पेपर आ जाएंगे फिर वीज़ा स्टैंप होगा, जब वीज़ा स्टैंप होगा तो उसके बाद 15 से 20 दिन के 1 मंथ के अंदर अंदर आपकी फ़्लाइट हो जाती है। कहने का मतलब 6 मंथ पे आपके भाई लगते हैं, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखो। ये सबसे ज़्यादा न्यूज़ मुझे बतानी थी भाई, ये जो प्रॉब्लम हो रही है डिपोर्टिंग की, अभी डिपोर्ट कर रहे हैं, रोमानिया वाले भी डिपोर्ट कर रहे हैं और सर्बिया वाले भी डिपोर्ट कर रहे हैं अगर आप कहीं से पकड़े जाते हो। तो इस चीज़ के लिए आप थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाओ भाई, क्या कर सकते हो आप, अपने आप को कैसे सेफ कर सकते हो, ठीक है जी। तो मैं आपको रिकॉर्डिंग भी सुनाऊंगा लड़कों की, आप रिकॉर्डिंग भी सुनना तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ओके भाई, सबको सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। अपना ध्यान रखना। जो भी मेरा भाई जाना चाहते हैं, कैसे भी जाना चाहते हैं, ठीक है, आप इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो।